Hello बच्चों, let's read the question and the question says that a current carrying straight wire is held in exactly vertical position. If the current passes through its wire in the vertically upward direction, what is the direction of the magnetic field produced by it? Name the rule used to find out the direction of the magnetic field. Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डिस्कस करते हैं. इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, वो हेल्ड करता है किस तरह से? वर्टिकल पोजीशन में. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक वायर हो गया. ठीक है, अब बोल रहा है कि करंट पासेस थ्रू द वायर इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अब हम बोल रहा है कि हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर राइट हैंड के थंब के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है तो क्या करेंगे कि अपने जो फिंगर है उसको हम लोग कर्ल करना पड़ता है. ठीक है, फिंगर जो कर्ल करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये अगर हम लोग ऊपर से अगर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, तो ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? अगर ऊपर से देखते हैं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई अगर स्ट्रेट अगर वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. ठीक है, इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है? इसमें रूल फॉलो हुआ है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ओके, आई होप you will understood it well. Best of luck.